एक नगर की सीमा के बाहर बरगद का एक विशाल वृक्ष था। हजारों कौवों का उस विशाल पेड़ पर बसेरा था। उस वृक्ष के समीप ही एक पहाड़ी गुफा थी। उस गुफा में हजारों उल्लुओं का डेरा था। उल्लुओं और कौवों की दुश्मनी तो जग जाहिर है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। उल्लुओं का राजा रोज रात को अपने सैनिकों के साथ कौवों के शिकार पर निकलता। जल्दी ही उन उल्लुओं ने बड़ी संख्या में कौवे मारकर खा लिए। इतनी बड़ी संख्या में कौवों के मारे जाने का कारण यह था कि वे रात में कुछ भी देख नहीं पाते थे और उल्लू रात होने पर हर चीज स्पष्ट देख लिया करते थे। बेचारे कौवे असहाय थे, रात को उड़कर सुरक्षित स्थान पर भी नहीं जा पाते थे, इसलिए सरलता से उल्लुओं का शिकार बन जाते थे। इतनी बड़ी संख्या में कौवों को मरता देख कौवों का राजा बेहद चिंतित था। उसने विवश होकर कौवों की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें यह विचार होना था कि इस विकट मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। बैठक में गर्मा गर्म बहस हुई। बहुत से कौवों ने अपने विचार रखे। अंत में इस योजना पर सहमति बनी कि उल्लुओं की गुफा से सुरक्षित दूरी रखते हुए एक नाटक खेला जाए। अगले दिन योजना अनुसार नाटक खेला गया। एक बूढ़े कौवे को बुरी तरह से पिटाई करके जमीन पर डाल दिया गया। अधमरा होने का नाटक करते हुए कौवे पर बकरे का खून छिड़क दिया ताकि वास्तव में घायल वह लगे। कथित अधमरे कौवे को शेष कौवे वहीं छोड़ गए, जिसे कुछ देर बाद उल्लू सैनिक ने आकर उठाया। ऐसा करने की सलाह उल्लुओं के एक वरिष्ठ मंत्री ने दी थी। उसने उल्लू राजा से कहा था, महाराज, इस अधमरे कौवे ने अपने राजा के दरबार में यह कहकर हमारा पक्ष लिया था कि उल्लू हमसे कहीं श्रेष्ठ व बुद्धिमान है, इसलिए पक्षियों का राजा बनने का हक उन्हीं का है। इस कौवे के यही विचार इसकी ऐसी दुर्दशा का कारण बन गए। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि दुश्मन ही सही, लेकिन अपने पक्षधर इस कौवे की सहायता करें। तब तो हमें इस घायल कौवे की मदद अवश्य करनी चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए। उल्लू राजा बोला। इसके बाद हम इस वृद्ध किंतु बुद्धिमान कौवे की सहायता से कौवों का साम्राज्य ध्वस्त कर देंगे। उल्लू आखिर उल्लू ही थे। कौवों की चतुराई भरी योजना को तनिक भी न भांप पाए। शीघ्र ही वह कौवा स्वस्थ हो गया और उसे उल्लुओं के राज्य में सम्मानित स्थान दिया गया। सभी मंत्री उसके पक्ष में थे, सिवाय एक दो के, जिनका कहना था कि चाहे जैसा हो, है हमारी दुश्मन जाति का ही। इधर समर्थन और विरोध के बीच वह कौवा आराम से उल्लुओं की गुफा में दिन बिताता रहा। अब समय था कि जब उस कौवे को अपनी योजना के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को अंजाम देना था। एक दिन दोपहर के समय अथक मेहनत करके उस कौवे ने गुफा के मुहावने पर ढेर सारी लकड़ियां जमा कर दी। दिन का समय होने के कारण उल्लुओं को पता ही न चला कि कौवा क्या कर रहा है। फिर उसने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में ऊंची लपलपाती लपटों ने उल्लुओं सहित उनका साम्राज्य खाक में मिला दिया। सभी उल्लू जलकर भस्म हो गए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शत्रुओं पर कदापि विश्वास न करो, भूलकर भी उसे अपने घर में जगह ना दो।